और उनकी कैसे हिम्मत हुई। और 40 ये सब लोग खाए, कोई उन्हें नहीं, जिसको देखो वही राजा बन गया। क्योंकि बाबूजी के मन में सिवाय अपने लिए सर्वेंट के रूप में, कभी किंग के रूप में नहीं आया। इसलिए लोग जो है उनको कभी बहुत हाई उसमें वही देख सके जिनके मन में डिवोशन है, लव, वो उनको जाने। नहीं, कभी कभी हमें बाबूजी महाराज से हमने कहा, बाबूजी महाराज ये जो आए हैं ये राघवेंद्र राव जी की आए, तो राघवेंद्र राव तो खुद वहाँ बैठे हैं, पेड़ के नीचे आए, बाबूजी यहाँ बैठे उनके घर में, और बाहर से आए अभ्यासी, और खुद अलग बैठे। उनके जो शिष्य हैं रामचंद्र रेड्डी, श्याम राव और विठल राव, ये सब उनको घेरे और वो सिगरेट पी रहे और खूब हा करके हंस रहे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, फिर हमने कहा बाबूजी महाराज ठीक है। बोले कि बिटिया उनको बुलाना तो इसलिए पड़ता है, उनका बड़प्पन कैसे मालूम होगा। देखो बाबूजी हमारे घर आए, लेकिन वो है हमसे बड़े, उन्होंने अलग ही बैठी है बाबूजी सब जानते, लेकिन कभी उन्होंने इंसल्ट किसी की देखा। नहीं, सरनाथ जी को क्या हो गया। हम लोग अब थे विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा में सरनाथ जी और राजगोपालन आए हमें समझाने के लिए। उस टाइम हम भी विजयवाड़ा में हैं सिस्टर, हमने देखा है उस दोनों। तो डॉक्टर पार्थसारथी ने कहा कि वो तुम आपसे मिलना चाहते। हमने कहा अच्छा, हमें समझाने आए। फिर हम गए तो सरनाथ जी बोले देखिए आपने उनको डिक्लेयर करा है, अब आप ही उनको नहीं मानेंगी तो कौन वो करेगा। और ये हमने कहा हमने माना तभी तो हमने डिक्लेयर करा, लेकिन जो बाबूजी ने बनाया वो माना, जो आप चाहते वो नहीं होगा। जो बाबूजी ने बनाया वो माना। ओके, वो नहीं, हमने कहा वो हम नहीं जाएंगे और कभी नहीं करेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। कह दिया हमने, चले गए दोनों। यही, लेकिन जितने हैं अब ये एसपी श्रीवास्तव कुछ नहीं है पूजा में, लेकिन प्रेसिडेंट वो भी बन गए। जैसे शरद है, रत्नम का भाई, तो बोले हमारे पास आए। सबका ये होता है, ये अगर कह दे तो हमें लोग मानने लगे। तो बोले कि सब कहने लगे। हमने कहा आपकी बात में कुछ समझ में नहीं आती। तो बोले आपको किसकी बात समझ में आती। हमने कहा बाबूजी की। बोले आप मुझे बाबूजी नहीं मान सकती। हमने कहा बाबूजी को माना नहीं मैंने, बाबूजी बाबूजी थे। बाबूजी महाराज जानते थे। डॉक्टर वरदाचार्य ने कहा शाहजहाँपुर में थे कि सिस्टर को आप डॉटर कहते हैं, मानते हैं, तो अगर आप उसकी बीमारी को दूर कर दें तो वो कितना अच्छा काम आपका कर सकती है। तो बाबूजी ने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, अगर वो एक बार भी हमसे कह दे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए तो दूसरे मिनट नहीं लगेगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमें दूसरे वाले वो आए डॉक्टर वरदाचारी, तो सवेरे हम बैठे थे बाबूजी के पास, तो अलग कमरे में लेके बोले कि ऐसा है तुम बाबूजी का बहुत अच्छा काम कर सकती हो और बाबूजी तुम्हें अपनी डॉटर मानते हैं, तो
तो तुम उनसे ये क्यों नहीं कहती कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए? जी मैं बहुत बुरा लगा। हमने कहा ऐसा है, वैसे तो आप बहुत बड़े और बहुत विद्वान हैं, लेकिन आज हमारी निगाह में आप बहुत छोटे। मैंने कहा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको सबसे अच्छी चीज देने की कोशिश करते हैं, और आज आप हमसे कहते हैं हमारी बीमारी जो हमें पीड़ा दे रही वो उन्हें दे दे। आप आज बहुत छोटे हो। सोल की स्पिरिट को, जिससे सोल अटैच्ड है डिवाइन से, उसकी स्पिरिट को, सोल की स्पिरिट को डिवाइन से जोड़े रहना, यह है स्पिरिचुअलिटी। तभी तो लिबरेटेड सोल्स होंगे। कोई मीनिंग नहीं जो कर रहे हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी है। अगर एक फर्स्ट की नाइट में सीटिंग दे रहे हैं तो बहुत स्पेशल। तो हमने कहा तो बहुत लोग स्पेशल हो गए। 10,000 आदमी जाता है तो एक बार में एक साल में 10,000 भी स्पेशल उन्होंने लोग बनाए, तो आपके यहाँ सभी स्पेशल हो गए हो। एक अभ्यासी के लिए क्या दिन क्या रात, उसके लिए ना दिन है ना रात है, ना न्यू ईयर है, वो तो रिमेम्बरेंस में है। कब दिन आता है, कब निकल जाता है, कब रात आती है, कब निकल जाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे तुम बैठ जाओ। अच्छा जो रात में 1 बजे होगा वो दिन में नहीं हो सकता। अगर डिवाइन पावर हमारे पास है तो रात को बंद करेंगे, दिन में 12 बजे जागता है। होना सबको ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर। जिस टाइम में उनको आनंद लेना चाहिए, परमानंद लेना चाहिए, उस टाइम को वेस्ट कर। और क्या फायदा हमें आपकी खुशामद करने से? खुशामद तो किसी दुनियावी चीज के लिए करी है। हमारा आपका तो एक रिश्ता है, एक संबंध है, इसमें खुशामद की कौन बात? फ्लैटरिंग। वो जो ये दिखाना चाहते हैं कि बाबूजी ने इनको बड़ा बनाया है, तो देखो ये हमें वो, हम हमेशा अपनी स्पीच में भी हम कह देते कि जिसने मुझे बड़ा माना वो बड़ा बन नहीं सकता, जिन्होंने मुझे बड़ा बनाया उनको जो मानेगा वही बड़ा होगा। अब ये दुनियावी चीज में देखो, ये कितनी भी पढ़ी लिखी, ये कितना भी इन्होंने सर्विस करी और ये लेक्चरर रही और मैं नहीं कर पाई, तो लेकिन ये बड़ी बहन नहीं हो गई मेरी, ये छोटी रही। तो एक अभ्यासी जिसको बड़ा उन्होंने बनाया, तो उस जिसने बनाया उससे जोड़ोगे। पढ़ने लिखने से ये सेंस जागृत हुआ कि ये चीज ज्यादा ऊंची जो आपके पास है वो बहुत ऊंची चीज। ये पढ़ने लिखने से तो हमारी बुद्धि जगी, हमारी विजडम ने हमें बताया कि ये जो कर रही हैं, ये जो जिस बस में है, इन्होंने जो करा है वो फार बेटर बजाय इसके पढ़ाई लिखाई की। तो ये भी तो एक, हमने जो पढ़ा तो हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि हम बड़े विद्वान बन गए, हमने तो इसलिए पढ़ा कि कम से कम हमारी परख में वो चीज आए, हम उसको जाने कि ये ऊंचा है, वास्तव में सच्चाई में ये चीज बड़ी है बजाय। विद्वान तो बहुत होते हैं। अच्छा नहीं, फिर हमने जब गर्गाचार्य कोई कम विद्वान थे, 5 साल बीमार हो गए। विद्वान में उनका नाम 30 अप्रैल में हम बीमार हो गए। फिर भी
तो सत्यनारायण जी ने भी कहा और हर अभ्यासियों ने कि बहन जी ये मालूम ही नहीं हुआ कि आप नहीं हैं और ऐसा लग रहा जैसे बाबूजी महाराज वो हैं। अब आप यही हमने कहा इससे ये शिक्षा जो कि कस्तूरी वर्कर नहीं है, कृपा उनकी हो। आज समझिए 30 को जब ये चली गई और शाम की पूजा हुई 30 को, तो हर अभ्यासी के पीछे हमने ये बताया कि हर अभ्यासी के पीछे जैसे बाबूजी बैठा में दिखाई दी, तो कितनी केयर करते हैं। अगर गिनने कहेंगे तो हम 10-10 रखते जाएंगे, तब तो हमें याद रहेगा, और एक साथ गिरे तो भूल जाते। और वो जो वैसा सा एक दो पीला होता 500 का और एक दूसरे कलर का होता है ग्रीन, उस ग्रीन 500 को शी ऑलवेज गिव 100 तो एक दिन इन्होंने वो 500 का नोट हमको दे दिया, तो हमने कहा पता नहीं इन्हें कुछ जरूरत है, हमने 5 नोट निकाल के 100 के हमने कहा ये रख लीजिए 100 के। बोली अरे हमने तुम्हें 1 नोट दिया, तुम्हें 5 नोट दे दिए। तो हमने कहा आपने 1 नोट दिया, 1 नोट है तो 500 का, कहीं 500 का है। और हमने तो कहा आप पढ़ लेते हैं कि ये हमने कहा कितने पहले का है। खोल के देख लिया करिए कि इसमें 5 तो नहीं लिखा है, चाहे जिसको पकड़ा देती है 100 का नोट की जगह 500 का। वो वैसे पीले से जो आते हैं वो तो अलग होता है, और एक उसी में ग्रीन उसी सा कलर का आता है ना एक वो तो बिल्कुल 100 की तरह। नहीं हम ऐसे होता हमें ऐसे करके रख लेते 10 ऐसे, इसको देख लेते 10 बार हो गया तो 1000 हो गया ये। लेकिन एक साथ कहो तो बीच में भूल जाते हैं, एक साथ नहीं कर हम सकते। 10 के भी जब इन्हें देती, जब ये 10 के बांटती हैं तो जैसे 10 के गड्डी मंगा लेते हैं 1000 की, तो वो गड्डी रखी है, गड्डी तो में हमारे 10 के नोट खत्म हो गए। पैकेट। अच्छा तो हमने कहा अच्छा लीजिए, तो हम इन्हें 20-20 नोट दे देते हैं, 20 नोट्स, तो 20 नोट्स 10 200 ये तो बहुत हो गए। तो हमने कहा हाँ 200 हो गए। तो अरे भाई तुम ऐसे मत दिया करो भाई, हमको अलग अलग दो। हमने कहा अलग ले लीजिए आप। हमने कहा आप 100 मांगती, खर्चा बहुत करती, तो आप से करा ले लगे। तो उसके बाद चारी जी अंदर आए, बोले आज बाबूजी महाराज ने हमें स्पेशल सीटिंग दिया। अच्छा जब पूजा वूजा वो हो गई तो बाबूजी का रूम वही था जिसमें हम थे। बाबूजी महाराज आए तो फिर डॉक्टर भद्राचार्य सभी लोग उसमें आ गए। तो हमने कहा कि आज चारी जी बहुत खुश हैं कि आपने स्पेशल सीटिंग दी, लेकिन ये हम जानना चाहते हैं स्पेशल सीटिंग का मीनिंग क्या होता है। पहले तो बाबूजी बोले कि इनसे पूछ, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा स्पेशल सीटिंग, इन्होंने कहा है कि स्पेशल सीटिंग दी, तो उन्हें कौन सी स्पेशल सीटिंग का क्या मीनिंग मालूम है। तो बोले कि ये पूरा कंसंट्रेशन आपका हमारे ऊपर था। उन्होंने चारी कहा। तो डॉक्टर वरदाचार्य ने कहा कि नो यू आर रॉन्ग, बाबूजी का पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ था। बाबूजी चुप रहे। उन्होंने कहा वरदाचार्य जी ने कि आप चुप क्यों, हम बोलते क्यों नहीं, किसकी तरफ आपका पूरा कंसंट्रेशन था। तो बाबूजी बोले कि ये बता दीजिए।
बोले ये तो पूजा करा रही थी। बोले हाँ पूजा करा रही थी, लेकिन ये बताइए। खैर उनकी कृपा देखिए कि हर चीज़ की पावर देने के लिए, जब तक वो पावर नहीं रहेगी हम बताएंगे कैसे। हमने कहा हाँ हम बताएंगे। फिर हमने कहा कि ट्रांसल्यूशन सीटिंग स्पेशल कभी नहीं, वर्क हमेशा स्पेशल होता है। तो अगर आप ये कहते हैं स्पेशल सीटिंग दी, तो उसमें वर्क का आपका कौन सा वर्क मालूम? डॉक्टर बजाचारी से ने कहा आपको कौन सा स्पेशल वर्क मालूम? अब तो दोनों चुप, वर्क तो ने मालूम ही नहीं। तब हमने कहा ऐसा है कि बाबूजी महाराज ने जो वर्क इम्पैक्ट करा था चारी ली थी, तो हमने कहा कि हमने बाबूजी महाराज से कहा कि बाबूजी महाराज एक रॉड टाइप है वो हम नहीं हटा पाते। There is a rod type in his heart, so I cannot tell you. Rod like चारी like a stick. तो in the heart. उन्होंने हाँ, हमने कहा कि उसको बाबूजी महाराज ने पहले सॉफ्ट करा, सॉफ्ट करके फिर उसको मेल्टिंग के तरह बनाया कि ये मेल्ट होके बाहर हो जाए, क्योंकि रॉड को आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो वो मेल्ट करके और बाहर हो जाए। तो ये स्पेशल वर्क था। और डॉक्टर वरदाचारी तो वो, और मेरे ऊपर कौन सा स्पेशल वर्क करा? हमने कहा वो इसलिए कि जब बाबूजी महाराज के सामने बैठते हैं तो आपके मन में हमेशा एक बात आता है कि अगर ये पढ़े लिखे होते, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं, अगर ये पढ़े लिखे होते तो ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते। तो क्योंकि बाबूजी तो बहुत शरीफ हैं, वो तो कहते हैं हाँ आप बड़े विद्वान हैं, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन आप इनके पास सीखने के लिए आए, तो विद्वान कौन है? ये आप। यस राइट। हमने उसी चीज़ को निकालने के लिए, क्योंकि वो अपने आप नहीं निकाल सकते। मैं विद्वान हूँ, मैं जानता हूँ मैं विद्वान हूँ, उसको आप नहीं निकाल सकते। और आपने उसको सरेंडर भी नहीं करा। अगर आप सरेंडर कर देते ये चीज़ ठीक हो जाए, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती, निकल जाती। बाबूजी बोले सुन लिया? बोले बाबूजी महाराज आपने इसको ज़्यादा सिखाया, हमें कम सिखाया। लेकिन ये हमें मालूम था कि बाबूजी महाराज जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसको देखने की, उसको समझने की क्षमता जरूर देते हैं, ये तो बता नहीं सकते, इतना आसान नहीं है बताना। देखिए, और फिर इस तरह से हम काम सीख भी गए। अगर कोई ज़्यादा स्टिफ चीज़ है, सॉलिडिटी नहीं, हाँ कोई सॉलिड ऐसी चीज़ है, तो वो आप खींच के नहीं निकाल सकते, ना आप थॉट से उसको बाहर फेंक सकते। उसको सिर्फ ये मेल्ट हो गई, मेल्ट होके बाहर, तब धीरे धीरे मेल्ट होते होते वो बाहर एक दिन निकल जाएगी। लेकिन ये जो करते सब वो नहीं कर सकते, आप हो ही नहीं सकता। तो ये बात हम सीखें कि अगर ऐसी चीज़ है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होकर निकले। अगर किसी में ईगो है, वो ग्रॉस हो गया, तो आप उसको ईगो इज गोइंग ऑन, ये कभी नहीं हो सकता। वो उसका थॉट बाबूजी महाराज की डिवाइन पावर से मेल्ट हो रहा,
मेल्ट होकर उसके भाव को बाहर फेंक रहा हूँ। हम नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूँ, आई एम गिविंग से नहीं, उनका ट्रांसमिशन, उनका थॉट, उनका ट्रांसमिशन, उनकी पावर, सक्सेस मिल जाए। ये कुछ लोग उनके चारी के इसमें भी थे जो हमारे यहाँ आए, तो हमने कहा ये मतलब मन में सोचे ये कैसे आएंगे था। और तो जो है जो सभी लोग सभी जगह जाते वो तो हम जानते, तो हम मन में सोचने लगे कि ये यहाँ पे कैसे आए। तो हमने पूछा, हमने कहा कि आपका आना कैसे हुआ यहाँ? बोले कि मास्टर ने कहा था कि तुम उनके पास हुआ। तो हमने कहा और तो कुछ नहीं कहा। बोले और तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी एक वो था कि आप उनके पास जाती। हमने कहा कि ना, लेकिन उनसे कह देना कि अगर एक बार मुझे वो बुलाए तो जितनी भी गंदगी है, जितना भी ये सब फैला है, वॉश आउट करके फेंक देंगे। आप भी भूल जाएंगे कि मास्टर मास्टर है, आपको भी मास्टर की जगह बाबूजी याद आएंगे। आप कह दीजिएगा, इसीलिए बोला नहीं, इसीलिए बोला नहीं लेकिन वो यही है कि पावर तुम में भी है। मतलब पावर का तो वर्क है, डिवाइन पावर का, लेकिन उसकी फीलिंग तब होती है जब वर्क में साथ है। अब वो हमारे कभी हमने ऐसे शब्द बोले नहीं, लेकिन उस वक्त उस शब्द की जरूरत थी। उनसे कह देना, एक बार अगर बुला ले तो सारा वॉश आउट हो जाएगा मास्टर, केवल एक बाबूजी महाराज नाम करेंगे, क्योंकि हो सक उस वक्त जरूरत थी इसकी। अगर फिर एक ये भी बात उसके बाद भूल जाती है। वो जो तेजी आती है वो अंदर से आती वक्त के हिसाब से, फिर भूल जाती।